जिस दिन तुम परमात्मा से संबंध जोड़ पाओगे उस दिन चकित होकर देखोगे कि इन सब संबंधों में तुमने वस्तुतः परमात्मा को ही खोजा था, और इसलिए वे कोई भी संबंध तृप्त न कर पाए, क्योंकि तुम खोजते थे परमात्मा को और खोजते कहीं और थे, खोजते थे संसार में। मांग तुम्हारी बड़ी थी, तलाशते थे बूंद में और खोजते थे सागर को। अतृप्त न होते तो क्या होता, असफल न होते तो क्या होता। खोजते थे हीरों को, तलाशते थे कंकड़ पत्थरों में, विषाद हाथ न लगता तो क्या होता। असफलता स्वाभाविक थी, निश्चित थी। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहा हूं। और यह मैं तुमसे कहना चाहता हूं, ये मेरा का ही अनुभव नहीं, ये जिन्होंने जाना सभी का अनुभव कि हमारा प्रेम एक ही है, वो परमात्मा है। हम उसी की तलाश कर रहे हैं, कभी गलत दिशा में तो भी तलाश उसी की है, कभी ठीक दिशा में तो भी तलाश उसी की। हम कुछ और खोजते ही नहीं, हम कुछ और खोज ही नहीं सकते। यहां तक भी मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि जिन बातों में तुम कभी नहीं सोचते कि परमात्मा हो सकता, उनमें भी हम उसी को खोजते। एक आदमी पद को खोज रहा है, जब तुम जागोगे कभी तब तुम पाओगे कि पद में भी परम पद की ही खोज छिपी थी। पद में भी आकांक्षा यही थी कि वहां पहुंच जाऊं जहां से कोई गिरा ना सके, वहां पहुंच जाऊं जहां गिरने का भय न रह जाए। वही आकांक्षा थी। जब तुम धन को खोजते हो तब भी परमात्मा को खोजते हो, क्योंकि परमात्मा परम धन है। हालांकि धन में मिलेगा नहीं, लेकिन धन में उसी की तुम्हारी आकांक्षा है। जब तुम धन की इतनी वासना करते हो तो तुम्हारी मूल वासना है क्या? गरीब आदमी को सीमा मालूम पड़ती। आज गरीब आदमी ने एक राह से गुजरती कार देखी, वो नहीं खरीद सकता, सीमा आ गई, छाती महसूस कर रह गया। पैसा होते तो खरीद लेता, पैसा होते तो थोड़ी स्वतंत्रता होती, सीमा थोड़ी इतने करीब ना होती। धनी को क्या सुविधा है? धनी को यही सुविधा है कि उसकी जो मौज हो खरीद ले, जो चाहिए वो पाले। उसके पास जरा बड़ी रस्सी है, वो जरा लंबा घेरा ले सकता है। गरीब की फांसी बिल्कुल लगी है, उसके पास रस्सी है ही नहीं, बस वो वहीं कोल्हू के बैल की तरह छोटे से घेरे में घूमता रहता। किसी को 100 रुपए का घेरा है तो 100 रुपए वाली रस्सी उसी के पास घूमता रहता। किसी को 1000 रुपए की सुविधा है, किसी को लाख रुपए की सुविधा है, किसी को करोड़ की सुविधा है, तो घेरा बड़ा हो गया। धन की तलाश स्वतंत्रता की तलाश है, धन की तलाश शक्ति की तलाश है, और परमात्मा परम शक्ति है, परम स्वतंत्रता है। धन से मिलती नहीं परम शक्ति, लेकिन तलाश तो वही है। कोई स्त्री सुंदर रहना चाहती, सदा जवान रहना चाहती, स्त्रियां अपनी उम्र कम बताती, ठहरी जाती एक उम्र पर, उसके आगे हटती नहीं। क्यों? क्या बात है? परम सौंदर्य की इच्छा है, शाश्वत सौंदर्य की इच्छा है, और कुछ भी नहीं। इस शरीर में ये घटने वाला नहीं, तुम चाहे बढ़ो या ना बढ़ो, उम्र तो बढ़ी रही। तुम चाहे कहो या ना कहो, शरीर कहने लगेगा। तुम कितने छिपाने की कोशिश करो, कुछ छिपेगा नहीं, ये प्रकट होने ही वाला है। चेहरे की झुर्रियां कह देंगी, हाथ पैर में आपकी कमजोरी कह देगी, ये तो हो ही जाने वाला है। कब तक छिपाओगे, कैसे छिपाओगे? मगर आकांक्षा में समझो, आकांक्षा क्या है? आकांक्षा यही, काश ऐसा हो सकता कि जीवन ऐसा होता कि जो सदा सुंदर और युवा होता। परमात्मा की ही खोज है, क्योंकि उसमें ही जीवन सदा सुंदर है और शाश्वत है और सदा युवा है। वहां समय नहीं, इसलिए कोई बूढ़ा होने का उपाय नहीं। वहां समय के पार आदमी निकल जाता है, और वहां शरीर भी नहीं है, इसलिए कमजोर होने का भी कोई उपाय नहीं। और वहां शरीर की जरूरतें भी नहीं है, इसलिए कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं।
हम जीवन में जो भी खोजते हैं, अंतिम विश्लेषण में पाया जाता है कि वो सब परमात्मा की ही खोज है। हाँ, कुछ लोग गलत खोजते हैं, मगर फिर भी उनकी मंशा तो वही है। कुछ लोग सही खोजते हैं, मंशा में कोई भेद नहीं। मेरी उनकी प्रीति पुरानी, उन बिन पल न रहा हूं। और जब परमात्मा की थोड़ी थोड़ी झलक मिलने लगेगी तो फिर पल भी उसके बिना रहना अच्छा न लगेगा। उसके बिना रहने में कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। तू पास नहीं मेरे तो कुछ पास नहीं है, तेरी जो नहीं आस कोई आस नहीं है। लब पर है हंसी तेरे तो सब कुछ है मुझे रास, रंजीदा अगर तू है तो कुछ रास नहीं है। तेरे लिए हूं चाके गरेबा को छुपाए, दुनिया का तो कुछ इतना मुझे पास नहीं है। सुन लेते हो तो हो जाती है तसल्ली मेरे दिल की, रुदाद मोहब्बत मेरी कुछ खास नहीं। तुमसे नहीं वाबस्ता मेरी कौन सी उम्मीद, कहने को मुझे तुमसे कोई आस नहीं। धीरे धीरे परमात्मा के पास जितने क्षण बीतते हैं वे ही सार्थक रह जाते। जो उसके बिना बीतते हैं वे विषाद के, दुख के और नरक के क्षण। जो उसके पास बीतते हैं वे ही स्वर्गीय क्षण। तू पास नहीं मेरे तो कुछ पास नहीं, तेरी जो नहीं आस कोई आस नहीं। लब पर है हंसी तेरे तो सब कुछ है मुझे रास, रंजीदा अगर तू है तो कुछ रास नहीं। सुन लेते हो तो हो जाती है तसल्ली मेरे दिल की, रुदाद मोहब्बत मेरी कुछ खास नहीं। भक्त कहता है कि मेरी प्रेम की कहानी में कुछ खास मामला नहीं है कि तुमसे कहूं कि बार बार तुम्हें सुनाऊं। मीरा के इन भजनों में भी क्या खास है? वही भक्त का पुराना भाव, वही प्रीत पुरानी, वही उपमाएं, वही प्रतीक, वही शब्द। खास क्या है? रुदादे मोहब्बत मेरी कुछ खास नहीं है। प्रेम की हो भी क्या सकती कहानी? 2.5 अक्षर में पूरी हो जाती कहानी, कुछ खास हो भी क्या सकती? लेकिन सुन लेते हो तो हो जाती है तसल्ली मेरे दिल की। भक्त जब भगवान का भजन कर रहा होता है या भगवान की स्तुति करता है, उसकी प्रशंसा के गीत गाता, तो इसलिए नहीं कि इस गीत से कुछ भगवान को रस आएगा, इसलिए भी नहीं कि कुछ कहने योग्य बात है, लेकिन बस सुन लेते हो तो हो जाती है तसल्ली मेरे दिल की। तुमसे नहीं वाबस्ता मेरी कौन सी उम्मीद। अब भक्त कहता तुमसे कहूं भी क्या? ऐसा क्या है जो तुम्हें पता नहीं? मेरी कौन सी आकांक्षा है जो तुम्हें ज्ञात नहीं? कहने को तो कुछ भी नहीं है, कहने को मुझे तुमसे कोई आस नहीं। फिर भी भक्त कहता, फिर भी भक्त रोता, फिर भी भक्त नाचता। भक्त उन सारे भाव से गुजरता है जिससे प्रेमी गुजरते। फर्क इतना ही है कि भक्त ने सांचे प्रेमियों को पा लिया और प्रेमी झूठे प्रेमियों के सामने ये सब चर्चा वार्ता चलाए जाते। झूठे प्रेमी से जागो, क्योंकि वही बाधा है। और जब मैं कहता हूं झूठे प्रेमी से जागो तो भूल के भी मैं समझना कि मैं कह रहा हूं घर द्वार छोड़ के भाग जाओ, कि पत्नी छोड़ दो, पति छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो। नहीं, जब मैं कहता हूं झूठे प्रेमी से जागो तो मेरा मतलब है पत्नी में अब पत्नी मत देखो, परमात्मा देखना शुरू करो। पति में अब पति मत देखो, परमात्मा देखना शुरू करो। वो जो बच्चा तुम्हारे घर में पैदा हुआ है उसमें परमात्मा तुम्हारे घर आया है। इस मेहमान की फिक्र करो, इस मेहमान को प्रेम दो और स्वतंत्रता दो। भागने की कहीं कोई जरूरत नहीं, सिर्फ दृष्टि बदलनी चाहिए। जहां बैठावे
तित ही बैठूं, बेंचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। जहां बिठावे तित ही बैठूं। मीरा कहती अब तो वो जहां आज्ञा कर देता वही, उसकी आज्ञा बस मेरा जीवन है। जहां बिठा देता वहां बैठ जाती, जहां से उठा देता वहां से उठ जाती। अब मेरी अपने तरफ से कोई विचार और निर्णय की व्यवस्था नहीं रही। अब वो बात समाप्त हो गई। यही समर्पण भाव है, जहां बिठा दे। और जिसने ये कला सीख ली उसे इस जगत में फिर कोई अड़चन नहीं, उसे कष्ट आते ही नहीं। कष्ट आते ही इसलिए है कि तुम उससे राजी नहीं होते। तुम्हारे भीतर वासना सरकती रहती कि मुझे ऐसी जगह बिठाओ, मुझे ऐसा बनाओ, और अगर वैसे तुम नहीं बन पाते तो नाराजगी पकड़ती। नाराजगी पकड़ती तो परमात्मा से संबंध टूट जाता है। क्रोध पकड़ता है तो संबंध टूट जाता है। एक आदमी ने मुझसे आके कहा कि मेरा लड़का बीमार था और मैंने जाके प्रार्थना की। हनुमान जी का भक्त था और मैंने समय भी दे दिया उनको, अल्टीमेटम दे दिया। किसी फैक्ट्री में काम करता था तो हड़ताली शब्द सीख गया होगा, अल्टीमेटम दे दिया हनुमान जी को कि अगर 15 दिन के भीतर लड़का ठीक नहीं हुआ तो बस समझ लेना, फिर मुझे पक्का हो जाएगा कोई भगवान इत्यादि नहीं, सब बकवास। लड़का ठीक हो गया तो वो मेरे पास आया कि हनुमान जी ने मेरी लाज रख ली। मैंने कहा तुम्हारी रखी लाज की अपनी रखी? अल्टीमेटम तुमने दिया था कि हनुमान जी ने दिया था? और मैंने कहा अब दोबारा मत देना अल्टीमेटम, नहीं तो उनकी लाज बार बार वो न रख पाएंगे। ये तो संयोग की बात से लड़का बच गया, अब दोबारा भूल के मत करना, नहीं तो नास्तिक हो जाओगे। ये तुम्हारी आस्तिकता बहुत कमजोर है। लड़का मर जाता तो लड़का नहीं मरता, हनुमान जी मरते। तो लड़के की अर्थी नहीं निकलती, हनुमान जी की अर्थी निकलती। अभी भूल के तुम दोबारा मत करना। उसने कहा आप ये क्या कहते? मुझे तो कुंजी हाथ लग गई। तो मैंने कहा तुम्हारी मर्जी, जल्दी ही तुम पाओगे कि झंझट में पड़े। और 2 महीने बाद वो आया, उसने कहा आप ठीक कहते थे, सब श्रद्धा आस्था नष्ट हो गई। मेरे बड़े लड़के की नौकरी नहीं लग रही थी, मैं अल्टीमेटम दे आया। 15 दिन निकल गए, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने कहा कि चलो 15 दिन और दो। वो 15 दिन भी निकल गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब मुझे अश्रद्धा पैदा हो रही, कोई 15 दिन और दे। अब तू झंझट में तो पड़ गई, क्योंकि अब तेरी एक वासना है, वो अगर परमात्मा पूरी करे तो उनका होना न होना इसी पर निर्भर है। ये कोई श्रद्धा थोड़ी है, ये सुविधा है। ये तो तुम परमात्मा का भी उपयोग करने लगे। नहीं, उठा ले परमात्मा तो भी राजी हो जा। जैसा रखे वैसे से राजी होना। अपनी कोई शर्त ही न हो। डॉक्टर शुक्ल यहां बैठे, उनकी पत्नी चल बसी, उसका नाम मीरा था, उसे मैंने नाम मीरा दिया था। अब वो दुखी है, बेचैन है, स्वभावता। उनने बहुत लगाव से अपनी पत्नी को रखा था, उनका बड़ा मोह था। अब पत्नी चली गई तब वे बिल्कुल दीवाने। अब वे कहते मैं अकेला कैसे रहूं, कोई बच्चा भी नहीं है, घर सूना है, और वर्षों से दोनों साथ थे। अब बड़ी बेचैनी है, बड़ी तड़फन है, स्वीकार नहीं कर पा रहे कि परमात्मा की मर्जी थी तो इसमें भी कुछ लाभ ही होगा, कुछ कल्याण ही होगा। कौन जाने परमात्मा ने इसीलिए मीरा को उठा लिया कि डॉक्टर अब चौंको, कब तक मीरा से उलझे रहोगे, अब गोपाल की सुध लो।
नहीं तो वो बिल्कुल छाया बन गए थे। उन्हें लग रहा था कि सब ठीक हो गया है, इससे अन्यथा और क्या चाहिए। शायद इसीलिए मीरा को हटा लिया गया, ताकि ये जो प्रेम क्षणभंगुर में लग गया था ये शाश्वत की तरफ उठे। भक्त ऐसा ही सोचेगा, भक्त सदा मार्ग खोज लेगा कि प्रभु ने चाहा है तो कुछ अर्थ होगा। अगर प्रेमी को छीन लिया है तो इसलिए छीना है कि अब एक नए प्रेम की शुरुआत हो, एक नए प्रेम का जन्म हो। देह तो गई, देह से प्रेम किया था वो टूट गया। अब अदेही से प्रेम करो, अब ऐसे से प्रेम करो जो कभी नहीं मरेगा। मरने वालों से तो बहुत प्रेम किया जन्मों जन्मों में, हर बार तकलीफ हुई, हर बार वही बेचैनी। ये कोई डॉक्टर को पहली दफे थोड़ी हो गई, कितनी कितनी बार नहीं हुई होगी। चौंको, जागो, सजग हो जाओ। अब एक नए प्रेम का शुरुआत करो, एक नया प्रेम जो शाश्वत, जिसकी कोई मृत्यु नहीं होती। मेरी उनकी प्रीति पुरानी, उन दिन पल न रहा हूं, जहां बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। और ये भाव होना चाहिए कि बेच दे तो बिकने को राजी, ना नुच जरा भी नहीं, नहीं उठेगी ही नहीं, बेच दे तो बिकने को राजी। हालांकि लोग कहते हैं ऐसा, यहां मेरे पास आ जाते, कहते हैं हमें बस आप जो कहेंगे वही करेंगे, आप जो आज्ञा देंगे वही करेंगे। तो मैं उनको कहता हूं कि ठीक है, घर वापस जाओ, ध्यान करो, पत्नी बच्चे की फिक्र करो। वो मुझसे कहते हैं अब हम कहीं जाने वाले नहीं। मैं उनसे कह रहा हूं घर जाओ, वो मुझसे कहते हैं अब हम कहीं नहीं जाए, अब तो आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। अब तो हमने आपके चरण पकड़ लिए, अब हम आपको छोड़ने वाले नहीं। मैं उनसे कह रहा हूं कि बाबा अपने घर जाओ, तुम्हारे बच्चे हैं, पत्नी है। वो कहते हैं अब नहीं, अब तो समर्पण कर दिया। उनकी समझ में ही ये बात नहीं आती कि वो कह रहे हैं कि जो मैं कहूंगा वह करेंगे, और मैं कह रहा हूं घर जाओ। नहीं, वो भी बातचीत ही कर रहे हैं, वो कि जो आप कहेंगे वही करेंगे। कभी कभी किन्हीं मित्रों को यहां मैं आश्रम में ले लेता हूं। जब वो आश्रम में सम्मिलित होते हैं तब वो कहते हैं बस हमने सब आप पे छोड़ दिया, आप जो कहेंगे, जैसा आप कहेंगे, आप हमारा प्राण लें तो हम तैयार हैं। प्राण तो मैं लेता नहीं, क्योंकि कोई अदालत में फंसवाना है, मगर महीने दो महीने में भूल जाते हैं प्राण की बात। फिर तुमको जो काम दो वो ही नहीं जचता कि ये हमसे नहीं होता, हमें ये काम चाहिए। वो काम दो 2-4-8 दिन में, ये भी हमसे नहीं होता, इसमें हमें रस ही नहीं। फिर उनकी सब जरूरतें खड़ी होनी शुरू हो जाती। उनको भोजन भी विशेष चाहिए, कमरा भी विशेष चाहिए। इतने से ज्यादा देर वो काम भी नहीं कर सकेंगे। वो घड़ी देखकर उठ जाते, और भाव उनका ये है, कहते वो यही रहते कि सब आप पे समर्पित कर दिया, आप जो कहेंगे सो हम करेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी प्रेसी को पत्र लिखा कि मेरा तुझसे प्रेम ऐसा है कि अगर आग भी बरसती हो तो भी मैं आऊंगा मिलने, अगर बाढ़ भी आ गई हो, प्रलय भी हो जाए तो भी तैर के आ जाऊंगा मिलने। और पुनः नीचे लिखा था कि अगर शनिवार को वर्षा न हुई तो जरूर आऊंगा। आग बरसे तो भी आ रहे थे, प्रलय आ जाए तो भी आ रहे थे, अब शनिवार को अगर वर्षा न हुई तो मिलने आएंगे। वो जो पुनः वही असली है। जहां बैठावे तित ही बैठूं, इसको खूब गहरे पकड़ो। ये सूत्र है क्रांति का।
ये एक सूत्र पर्याप्त है, सारे शास्त्रों का सार इसमें। सरल सा वचन है, जहां बिठावे तिथि बैठो, मगर इसमें सब आ गया। इतना तुम कर लो तो फिर कुछ और करने को नहीं बचता। और क्या बचा? बेचे तो बिक जाऊं। मगर मीरा ने प्रमाण भी दिए अपने जीवन से। सब गंवाया गोपाल के लिए, प्रतिष्ठा, लोक लाज खोई, सम्मान, घर द्वार, परिवार, सब तरह के अपमान सहे, सब गंवाया। बिकी, पूरी तरह बिकी। इसमें रत्ती भर भी धोखा नहीं दिया, पुनः रखा ही नहीं। इसलिए पहुंची, इसलिए पहुंच पाई परम पद को। बहुत थोड़ी स्त्रियां उस परम पद को पहुंची हैं जिसको मीरा पहुंची। मगर इसी सूत्र में सारी बात छिपी है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊं, और मीरा कहती एक बार तो क्या होगा, बार बार बलि जाना चाहती हूं। एक बार निछावर करने से क्या हल होगा, बार बार निछावर करना चाहती हूं, क्योंकि हर बार निछावर करती हूं और मोक्ष के द्वार खुलते, हर बार निछावर करती हूं और स्वर्ग बरस जाता, हर बार अपने को मिटाती हूं और अमृत की घनी